नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील कैला यकूना दूलतन बैनल अगनियाइ मिनकुम वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये सूरह हशर की आयत नंबर 7 है। इसमें अल्लाह ताला ने माल फैज़ से मुतल्लिक़ कुछ अहकामात दिए हैं और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, उनकी अताअत गुज़ारी के बारे में ख़ुसूसी तौर पर कहा है, फरमाया है। तो इस सिलसिले में हम इसका इस आयत का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, कि मा अफ़ा अल्लाहु, जो कुछ अल्लाह ताला पलटा देता है, अला रसूलिही, अपने रसूल पर, मिन अहलिल कुरा, बस्ती वालों में से। यानी कि अल्लाह ताला ने बस्ती वालों से माल लेकर जो माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, लौटाया है, उन तक पहुँचाया है। फलिल्लाहि वलिर रसूल, वो अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है, उनकी मलकियत है, वो उसको जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं। तो इसका पस मंज़र कुछ ये है कि जब जंग होती है तो दुश्मन का जो माल होता है उसको माले गनीमत कहा जाता है। और उसका तरीका ये है कि जब माले गनीमत इकट्ठा होता है तो उसका 5वां हिस्सा जो है वो मुजाहिदीन में, जो 5वां हिस्सा है वो बैतुल माल में जमा करवाया जाता है और बाकी माल मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता है। और कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ जंग लड़े बगैर ही अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता करता है। तो ऐसी सूरत में जो माले गनीमत होता है वो माले गनीमत की, उसको माले गनीमत की बजाय माले फ़ै कहा जाता है और वो मुजाहिदीन में तकसीम होने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल की मलकियत करार पाता है। अल्लाह और रसूल का हक है कि वो उसको जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें, उस पर किसी का कोई गिला नहीं होता। तो इसके साथ साथ अल्लाह ने इस माल, ये जो माल फ़ै है, इसके बारे में कुछ मुसर्रफ बताए हैं कि ये माल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वालिदिल कुर्बा, ये रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मस्किनों के लिए, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए है। और ये सिर्फ इसके 4 मसारफ बताए हैं कि यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब इसका सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ ये माल क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह आगे अल्लाह ताला ने बताई है कि माल और दौलत का जो इर्तिकाद है वो इस्लाम में ममनू है। दौलत का जो एक जगह पे रहना है वो ठीक नहीं, दौलत हरकत में रहे, इसका ये चलती रहे, एक से दूसरे तक मुंतकिल होती रहे, तो इसका फिर फ़ायदा होता है। और उसके बाद कुछ निज़ाम ऐसे हैं, जैसे सरमायादारा निज़ाम हमारे मुल्क में चल रहा है, इस निज़ाम में जो दौलत का बहाव है ये गरीबों से अमीरों की तरफ है। यानी कि गरीब की जो खून पसीने की कमाई है ये अमीर के काम आती है और इसको इस्लाम एक ज़ालिमाना निज़ाम कहता है। ये सूदी निज़ाम पर मुश्तमिल है। तो जो गरीब आदमी है वो सूद के मामले में सारी उम्र उसकी किस्तें अदा करता रहता है और अपनी मेहनत की कमाई जो है वो सूद में लगाता रहता है और इस तरह सूद ख़त्म नहीं होता और जो उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई है वो जो सरमायादार है वो ले जाता है। तो जबकि इस्लाम जो है उसने इसका ये कहा है कि उस इस्लाम में जो दौलत का बहाव है वो अमीर आदमियों से गरीब आदमियों की तरफ है। यानी कि जो इस्लाम का निज़ाम ज़कात है, माल के जो सदक़ात व खैरात हैं वो अमीर आदमी खर्च करते हैं और गरीब आदमी पर
खर्च होता है, यानी कि गरीब दौलत का जो इर्तिकाद है वो ख़त्म होता है, दौलत हरकत में रहती है और बड़े घरों से निकल कर छोटे घरों में आती है, छोटे लोगों की जो ज़रूरियात है वो पूरी होती हैं। और यही इस्लाम का आदिलाना निज़ाम है और यही अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी है। यही वो चाहते हैं कि जो दौलत है वो बड़ों से छोटों तक मुंतकिल होती रहे। कैला यकूना दूलतन बैनल अगनियाए मिनकुम, कि ये दौलत जो है ये तुम में से चंद मालदारों के हाथों में ही मुर्तकिब होकर न रह जाए, बल्कि ये हरकत में रहे। और हरकत में भी ऐसी रहे कि जो अमीर आदमी है उनकी जेब से निकलकर गरीब आदमी तक ये मुंतकिल होती रहे। तो ये तो था एक माली या इक्तिसादी हवाले से कुछ गुफ्तगू। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बड़ी काम की बात है, फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि अल्लाह का रसूल आपको जो दे, तुम्हें जो दे उसको ले लो। वमा अताकुम, और जो दे तुमको, अर रसूल रसूल, फखुदूहु, पस उसको ले लो। वमा नहाकुम, और जिस चीज़ से रोक दे तुमको, अनहु फंतहु, पस तुम उससे रुक जाओ। तो अगरचे ये आयत जो है ये माले गनीमत या माले फ़ै के हवाले से नाज़िल हुई है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इसको आम मानी में इस्तेमाल किया है कि इसका मसरफ जो है वो सिर्फ मालियात में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें ये अहकाम के सिलसिले में भी आती है कि तुमने किस तरह नमाज पढ़नी है, किस तरह रोज़ा रखना है, किस तरह हज करना है, कौन कौन से नेक अमाल करने हैं, कहाँ कहाँ से रुकना है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुक्म आ जाए कि तुमने नमाज ऐसे पढ़नी है तो आपके हुक्म के मुताबिक वो नमाज को पढ़ा जाएगा। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए कि आपने फ़लाँ काम ऐसे नहीं करना, तो आपने फ़ौरन उस काम से रुक जाना है। तो अभी इसका जो मानी किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल जो काम करने का आपको हुक्म दें वो किया जाए, और जिस काम से आपको रोक दे वहाँ से आप रुक जाएं। यही हमारे लिए बेहतर है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, यानी कि जो ऊपर अहकाम बयान हुए हैं उनके बारे में अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की अताअत करो, जो अल्लाह का रसूल फरमा दे उस पर अमल करो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अगर तुम अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी और अताअत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फर्मा बरदारी नहीं करोगे तो फिर बहुत ही खसारे वाली बात होगी। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही सख्त अदाब देने वाला है। जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको सख्त अदाब देगा। तो हमारे लिए इस आयत से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो अहकाम नाज़िल फरमाए हैं, जो बताए हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उनके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, मकाम है, अज़मत है, बुजुर्गी है, बरतरी है। तो इसके मुताबिक ही हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।